बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं मुआशरे के हवाले से और मुआशरे में जो मामलात चल रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अहमद फराज साहब, माहिर नफ्सियात हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसके अलावा उस्ताद हैं, राइटर हैं। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कोई भी मुआशरा है, ख़ास तौर पे मैं अपने मुआशरे की बात करूँ, यहाँ पे देखें, परवरिश में वालिद और वालिदा का किरदार होता है, दादा-दादी का, नानी और नाना जी का। लेकिन यहाँ पे वालिद को जो है बड़ा ज़ालिम और जाबर करके पेश किया जाता है। क्या वालिद के लिए यही अल्फ़ाज़ रह गए हैं या उसका यही किरदार है? बड़ी ज़बरदस्त बात की। देखिए, हमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये पता कहाँ से चला कि वालिदैन का एहतराम और इज़्ज़त करनी है, हमें कुरान मजीद से पता चला। जी, ऐसे। हमें सीरत से पता चला। जी, ऐसे। कुरान मजीद की 4 सूरतों में जहाँ-जहाँ ज़िक्र है, वह बिल वालिदैन है। जी। यानी वालिद और वालिदा वालिद, ऐसे कहीं ही। पर भी अलग से ज़िक्र नहीं है। ऐसे ही, ऐसे ही। इसका मतलब है कि हमारा दीन जो है, हमारी किताब जो है, हमारे नबी जो हैं, वो इनमें फ़र्क नहीं कर रहे। जी, जी। ये फ़र्क हमने सोसाइटी के अंदर पैदा किया। अब सर एक बहुत तल्ख़ हकीकत ये है कि उस बाप को ज़ालिम इंसान कौन बनाने वाला है? सर उस घर की माँ है। अच्छा। सर सारा दिन बच्चों से क्या कहती है? आलन दे तेरे प्यो नू। हाँ। मैं उन्हें दस दी है। हाँ, ऐसे ही है। कोई काम स्कूल नहीं गया, आलन दे तेरे बाप को। घर में बाप को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि वो बहुत बड़ा कोई शैतान है, वो डंडा लेकर घूम रहा है और उसका काम सिर्फ बच्चों को मारना है। क्या कभी माँ ने कहा आलन ने तो तेरे पापा को मैं उससे कहती हूँ तुम्हें गले लगाकर किस करे? मैं हमारे पापा को आलन में उससे कहती हूँ हम बाजार इकट्ठे चलते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बाप को बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर जो ही एक या दो बेटे हो जाते हैं, वही औरत जो उसकी बीवी होती है, वो बच्चों की ढाल इस्तेमाल करती है अपने हस्बैंड के खिलाफ। और वो हस्बैंड जो सारा दिन बेचारा बाहर रहता है उन बच्चों की खातिर बीवी, वो कहती है इन्हें तुम टाइम कितना देता, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ मैं परवरिश की थी। बंदा उससे पूछे ये परवरिश तुमने बिना उन पैसों के कर ली जो बेचारा कमाते कमाते उसके घुटने रह गए, उसकी टांगे रह गई, उसकी पहनाई रह जाती है। वो बेचारा जिसको तुम कह रही ना बुढ़ा, ये बुढ़ा तुम लोगों ने उसे कर दिया। सो सोसाइटी को ट्रेंड्स बदलने पड़ेंगे सर। और फिर बाप जो है उसके बारे में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे इरशादात हैं, ऐसे ऐसे सर क्या मैं आपको बताऊं। एक सहाबी आए हजरत उमर के पास, उन्होंने कहा जी मेरे बेटे को आपने भेज दिया जिहाद के ऊपर। कहा तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? कहा वो मुझे नाश्ता देता था, खाना देता था, मेरा ख्याल करता था, मुझे गर्म दूध पिलाता था। कहने लगे अच्छा ठीक है। वो चले गए, उसके बेटे को बुलाया जहाज से, उसे कहा तुम अपने बाप को कैसे देते हो खाना? उसने गर्म करके आगे अपने मुंह में डाल के उनके मुंह में डाला, हजरत उमर के मुंह में, और उसके बाद उसने दूध गर्म लगाया जानवर का, उसको गर्म किया। तो कहने लगे एक मिनट ठहरो। उसके वालिद को बुलाया, उनकी बिनाई नहीं थी, तो उसे कहा बोलना नहीं है, तुम ये खाना और ये दूध इनको दो। उसने वैसे ही से देता था। तो उसने बूढ़े ने मुंह में खाना डाला और कहा लगता है मेरे पुत्र कितने ग्रेनेडा ही है। तो हज़रत उमर ने कहा सुनिए उनका जुमला, उन्होंने कहा कि आज से ये बच्चे को अपने बाप की खिदमत करते हुए वही सवाब मिलेगा जो इसे इस्लाम के लिए जिहाद का। ये तो हमारा था दीन। आज हमने उसको कहां खड़ा कर दिया? जैसे आपने अभी कहा कि जी दोनों का रोल होना चाहिए था, लेकिन आज हमने बाप को डंडा पकड़ाकर उसे विलन के तौर पर पेश किया। और वही बाप 60 साल की उम्र में जिसकी जूतियां, जिसकी टांगे, जिसकी कमर, जिसका बालों के रंग बदल गया अपने बच्चों की खातिर, वो वेट कर रहा होता है कि मेरे साथ को खाना खाए, मेरे साथ को, उसे कोई कुछ नहीं चाहिए आपसे। उसके पास हर चीज मौजूद है, वो कमाया खाया, उसको पेंशन मिल रही है, अच्छे कपड़े, उसे सिर्फ वक्त चाहिए आपका। वो वक्त जो वो उस वक्त नहीं आपको दे सका जब आपकी खातिर सुबह से जाके रात को। कभी आपने सोचा कैसे कैसे घटिया लोगों के आगे खड़ा होना पड़ेगा इस बाप को? बिल्कुल ऐसे। सर बाहर निकल कर तो देखें सोसाइटी में, आपका और मेरा दिल नहीं करता उनसे बात करने को, मगर सर मेरी और आपकी मजबूरी है कि हमने अपने मुआश को, अपने घर को चलाना होता है। कैसे कैसे बॉस से, कैसे कैसे कुलीग से हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम घर जा रहे होते हैं, हम अपने चेहरे की उस सारी मायूसी को बाहर छोड़ जाते हैं। मेरे बच्चे मुझे कमजोर ना देखें, मेरे बच्चे मुझे देकर हौसला पकड़ें। वही बच्चे अगर मुझे कल ये कह दें बाबा आपने मेरे लिए किया क्या है, तो बाबा के लिए तो जिंदगी का वो आखिरी लम्हा होता है ना सर। तो इस वजह से सर बहुत जरूरत है हमारे मीडिया में जो हम तस्वीर कशी करते हैं माँ की, उसके साथ बाप की भी करें उसी तरह से। इसी तरह से हमारे खुतबात में, हमारे मदरसे में, हमारे सिलेबस में, हमारे घरों के माहौल में हमें चेंज लानी पड़ेगी सर। हमारी खवातीन को भी लानी पड़ेगी चेंज। डॉक्टर साहब, मेरी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से बात होती है, सियासतदान, वो कहते हैं जी ये बच्चे हमें एटीएम समझते हैं, इसमें क्या सदाकत? अच्छा देखिए सर, ये जब बच्चा दुनिया में आया है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, यानी उसके जहन पे जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे आप। उसे किसने बताया
कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए, फीस चाहिए, तुम्हें स्कूल के लिए चाहिए, जूते चाहिए, अब्बा पैसे देगा। जब माँ अब्बे को डराने और पैसे देने के लिए कहेगी इस्तेमाल, तो बच्चा उसको लामहल्ला विलन और एटीएम ही समझेगा। अच्छा, भी आपने उसको बनाई है कि भी इस दो कामों के लिए बाप होता है। माँ जो है वो अपना रोल सही अदा नहीं कर रही। सर आप नोट कीजिए, जो हमारी माएँ थी वो कभी भी हमारे सामने हमारे बाप का नेगेटिव पहलू नहीं रखती थी, नाम नहीं लेती थी सर, नाम नहीं लेती थी। कितना रिगार्ड और इज्जत थी। फिर सर वो किस तरह से घर का माहौल चेंज कर देती थी कि तुम्हारे अब्बू आने वाले, गैर महसूस तरीके से। जी ऐसे मुझे और आपको पता भी नहीं चलता था, हम चेंज देख के लग रहा अब्बू आने वाले। सर आज की माँ ने ड्रामा देखना है, आज की माँ ने टिकटॉक बनाना है, आज की माँ ने मोबाइल पे जाना है। वो इस तरह से पोर्ट्रे करती है बाप को कि वो सेफ्टी अपनी कर रही है कि मुझे पूछे ना, आगे पूछे ना, और बच्चों को यूज कर रही है उसके खिलाफ। तो सर ये बहुत जरूरी है, एटीएम का कॉन्सेप्ट तब बदलेगा जब आप बाप को एक इंसान भी, हालांकि बाप की जिम्मेदारी है परवरिश करना सर, लेकिन आपने उसके परवरिश करने वाले जो मुकद्दस उसका रोल है उसको एटीएम में शिफ्ट कर दिया। अब एक मशीन का, ये एक कार्ड का, एक जीते जागते इंसान के साथ मुआवजा तो नहीं किया जा सकता सर। क्या बाप एटीएम से ऊपर उसका कोई किरदार नहीं है? क्या उसने तुम्हें जिस तरह से पाला पोसा बड़ा किया? सिर्फ प्रॉब्लम एक है सर, शायद बाप माँ की तरह एक्सप्रेसिव नहीं होता। क्योंकि बाहर मुआशरे में बाप ने सीखा यह है कि अपने सारे दुख, अपने सारा दर्द समेट लेना है। वो अपने बच्चों के सामने भी समेट के बात करता है। बच्चे समझते हैं शायद माँ ज्यादा प्यार करती है, बाप नहीं। सर आप भी एक बाप है, मैं भी एक बाप हूं। क्या जब हमारा बच्चा बीमार होता है तो क्या हमारी बीवियां हमसे ज्यादा परेशान होती हैं? सिर्फ एक्सप्रेसिव ज्यादा होती हैं वो। मैं और आप अगर एक्सप्रेसिव होना शुरू हो जाएं तो सर उसे कौन गाड़ी में डालकर, गाड़ी चलाकर 2.5 किलोमीटर, कौन लेकर जाएगा? सर इसलिए मुझे और आपको हिम्मत करनी पड़ती है। हम उनको नजर आते हैं कि पत्थर की तरह, इनको शायद ऐसा साथ नहीं है। सर हमारा दिल अंदर से रो रहा होता है, लेकिन बाहर से हम मजबूत बनकर खड़े होते हैं। किसी ने तो संभालना है इनको। वो बीवी भी जो रो रही होती है कि मेरे बच्चे का कुछ करो, उसे भी संभालना है। बच्चों की दादी और नानी को भी मैंने ही संभालना है। बच्चों के दादा और नाना भी मुझे ही कह रहा है पुत्र कुछ कर। बच्चा भी मुझे देख के रो रहा है पापा कुछ कर। जब पापा भी अगर रोना शुरू कर दे, पापा एक्सप्रेसिव हो जाए, तो कौन लेकर जाए, कौन बचाए? तो इसलिए सर पूरी सोसाइटी को सोचना चाहिए कि उस एक शख्स का क्या कसूर है जो सिर्फ इजहार नहीं कर पा रहा। क्या उसके अंदर कोई प्यार की कमी आ गई है? यार सुबह जाता है वो रात को आता है। सर ऐसा ऐसा मौसम आता है, ये भी आपके सामने गुजरा है जब स्मॉग थी। क्या दिल करता है सर सुबह उठ के काम पे जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। सर किस लिए जाते हैं? अगर मैं और आप अकेले होते तो कभी भी ना जाते, हमारी जिंदगी गुजर ही जानी थी। सर जो ही हम बच्चों का चेहरा देखते हैं, यार मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा बच्चा अच्छा लिबास पहने, मेरे बच्चे को अच्छी चीजें हो, अच्छी पेंसिल हो, किसे मांगे ना ये। सर मुझे जाना पड़ता है। क्या इस बात का भी कभी बताया गया मेरे बच्चों को? ये सर काम था हमारी बहनों का जो घरों में घर संभालती हैं। ये काम था हमारी माओ का जो बच्चों को आज लेकर इस तरह से बना रही। उन्होंने सर अपना रोल नहीं निभाया अनफॉर्चुनेटली। फिर हमारे सिलेबस ने, हमारे मदरसे ने, हमारे स्कूल ने, हमारी यूनिवर्सिटियों ने भी रोल नहीं निभाया। सही से। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि बच्चे की परवरिश जो होती है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, ये किस किरदार को कितना निभाना पड़ेगा? वालिद को, वालदा को, उसके चचा चाची को, उसके बहन भाइयों को, उसके दादा दादी को, नाना नानी को, ये किस तरह हम, क्योंकि हमारे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के बड़े फायदे हैं, तो बच्चे की परवरिश में क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए? सर आप मुझे बताइए कि जो माजी में आपकी और मेरी या मेरे और आपके भाई बहनों की परवरिश में क्या कमी रह गई? A1 हुई है, क्या उससे अच्छी हो सकती है कोई? उसकी वजह क्या थी सर? उसकी वजह ये थी कि अगर चचा ने, खालू ने, मामू ने, खाला ने, दादे ने, दादी ने, चाचा ने, किसी ने कुछ कह दिया, माँ बाप लड़ने नहीं आते थे। वो हमें पता क्या कहते थे? ठीक ही मारे उन्होंने, तू कोई ऐसी हरकत की नहीं। बिल्कुल सर आज मैं और आप लड़ने चढ़ पड़ते हैं, जरूरत किस तरह ही मेरे बच्चे कुछ कहने की। और वो सबसे पहले हमारी वो बहनें जो घरों में कहती हैं आज थोड़े भरा ने यह गल की है, और मैं लड़ने चल पड़ता हूँ। ये नहीं सोचता कि मेरे भाई ने या मेरे बाप ने अगर बात की तो किसी दुख में की, वो उसको ठीक करना चाहता है, खराब तो नहीं करना चाहता। हम बात के कंटेंट में नहीं जाना चाहते सर। सो परवरिश का वही मॉडल जो है वो सबसे अच्छा मॉडल था। थोड़ी सी चेंजेस आनी है, वो क्या है सर? इस वक्त मेरा और आपका बच्चा इस मोबाइल पे जाता है, लेकिन आज तक हमने नहीं सोचा क्यों जाता है। सर अभी मैं आपके सामने जितने भी नाम ले लूं, जितनी एप्स चल रही हैं,
सही। सर इसमें किसी पर भी डिसलाइक का बटन नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, किसी पर नसीहत का बटन नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है सर बच्चा लाइकिंग पसंद करता है, उसको हम्म, मैंने आदी कर दिया इसका। वो जब जाता है तो उसको अमेरिका की एक खातून ने, ब्रिटिश की एक खातून ने, एक पाकिस्तानी ने, एक पेशावर वाली ने तारीफ की होती है। बाप और माँ उसको काम के लिए कहते हैं, नाना और दादा उसको कहते हैं बाल कटाला, स्कूल होया, कपड़े बदला, नहाला, उसे इस पे कोई नहीं कहता। तो थोड़ी सी तरबियत हमें घर वालों में करनी पड़ेगी कि जिस काम पे आपने बच्चों को लगा दिया है, अब इसके अंदाज में आप बच्चों से काम लें। पहले बच्चे की तारीफ करें, पहले बच्चे को साथ बिठाएं, पहले बच्चे के साथ चलें। मसलन इसी के साथ ऐड कर लेते हैं सवाल, लोग कहते हैं जी बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे जी हर वक्त मोबाइल देखते रहते हैं, बच्चे जी मेरे लैपटॉप नहीं छोड़ते, बच्चे मेरे जी टैब नहीं छोड़ते। मेरा मुझसे सवाल होता है, आप घर गए, बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ था, आपने क्या किया? कहते मैंने उसको डांटा। यही प्रॉब्लम हुई। अगर आप कपड़े बदल के साथ बैठ के, बेटा वो क्या कर रहे हो? अच्छा मैं भी देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट देखे थे, बेटा अब आज मैंने 15 मिनट देखा, अब बेटा हम कोई और बात भी करते हैं। बच्चा आपकी सुनता है। बच्चा जब देखता है कि मेरे पापा तो मेरे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और जब आते हैं मुझे कहते हैं पढ़ा करो, स्कूल गए थे, ट्यूशन पे गए थे, फलां काम कर लिया था, तो बच्चा रिएक्शनरी हो जाता है। थोड़ी सी लाइकिंग तो दे उसको, उसके साथ चले तो सही। देखिए ना, मैंने आपको अपनी तरफ लेके जाना, तो पहले आपके साथ चलूंगा थोड़ी देर में, कहूंगा समरा साहब मैंने आपके कहने पे यहाँ आ गया, आज आप मेरे कहने पे इधर भी आ जाए। आप कहेंगे यार बात तो इनकी ठीक है, 2-4 दफा इन्होंने मेरा माना है, मैं भी इनका मान लूं। क्या बच्चों की आप ये बात मानते हैं? सर मैंने तो यहाँ तक देखा, बच्चा स्पोर्ट्स में, तकारीर में, ड्रामे में अवार्ड लेकर आता है, बाप कहता अच्छा पढ़िया भी कर। ओ भाई पहले उसको तो एंजॉय कर लो जो तुम्हें दिखाने आया है, उसके साथ को यार वेल डन, 2-3 छलांगे लगाओ, को तस्वीर खींचो, देखो मेरे बेटे ने, और फिर रात को कह देना पढ़ो। तुमने उसकी सारी खुशी का बेड़ा गर्क कर दिया। वो फुटबॉल में अच्छा खेलता है, वो क्रिकेटर अच्छा है, वो गाना अच्छा गाता है, वो नात अच्छी पढ़ता है, यार ये कम खूबी है, पहले इसकी तो तारीफ कर लो। जब इसकी कर लो, अब थोड़े घंटे बाद, 2 घंटे बाद को बेटा बहुत अच्छा काम तुमने किया, मुझे बड़ा फख्र हुआ। बेटा इसके साथ अगर तालीम भी होगी ना, दोनों साथ चलेंगे तो हमारा दुनिया में ना, बच्चा आपकी बात सुन लेगा। सो परवरिश का असूल इस वक्त ये है कि हमें बच्चों को अपने पीछे चलाने की बजाय उनके पीछे चलना है, मगर पीछे इस तरह चलना है कि जहां जहां वो रास्ता बदल के खारदार तरफ जाएं, उन्हें बड़ी ही मोहब्बत के साथ, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग आप मोड़ के ले आते हैं ना, आपने हल्के से स्टीयरिंग मोड़ के लेके आना है। सही जी। नाज़रीन, आपने सुना कि हमारे मुआशरे में वालिद को विलन के किरदार में पेश किया जाता है, जबकि वालिद एक हीरो है। और ये बड़ा अफसोसनाक हकीकत है हमारे मुआशरे की, अगर वालिद को हीरो के तौर पर पेश किया जाए तो मुआशरे में और बेहतरी लाई जा सकती है। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर हो।